Hello everyone and welcome to this video. In this video, we are going to discuss about this keyword. Actually, I really want you to understand about the classes first, but in order to understand the classes, you have to understand this keyword first. ठीक है? So let's start the video. This keyword क्या होगा? Basically, this keyword होता किस लिए है? This keyword basically point out करने के लिए होता है ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करके हम क्या करेंगे? सो हम उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड एक्सेस कर लेंगे. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है दिस कीवर्ड. ग्लोबली जो दिस कीवर्ड है वो पॉइंट आउट करता है विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है. इफ आई कैन शो यू देन लेट्स लॉग दिस. ठीक है. सो तुमने देखा कि ट्रू आ गया. क्यों? क्योंकि दिस इस केस में विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ रेफ़र करेगा, बट कुछ केसेस में नहीं करेगा. किस केसेस में नहीं करेगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा उसके अंदर नहीं करेगा, रेगुलर फंक्शन होगा उसके अंदर भी नहीं करेगा, बट उस केस में तुम्हें यूज स्ट्रिक्ट मेंशन करना पड़ेगा. कैसे 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 रेगुलर फंक्शन के केस में लेट्स डिक्लेयर दिस फंक्शन. और इस फंक्शन को कॉल कर लेता है. इस केस में इसने ट्रू रिटर्न करा. क्यों रिटर्न करा? क्योंकि रेगुलर फंक्शन के केस में दिस पॉइंट करेगा विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ इवन इन द फंक्शन. ठीक है. अगर हमें इस पर्टिकुलर बिहेवियर को अवॉइड करना है सो यू विल यूज द यूज स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव. ठीक है. अब क्या हुआ? अब इस फंक्शन का जो दिस है और जो ये विंडो ऑब्जेक्ट है ये सेपरेट एंटिटी हो गई. ठीक है. सो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न करा. ऑल राइट. इसके अलावा सिंपल एग्जांपल देखते हैं. एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता है. एक फंक्शन भी ले लेता है. और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि टैग्स को आइटरेट करके डिस्प्ले कर लेते हैं. ठीक है. सो इसके अंदर अगर हमें टाइटल एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का एक खुद का दिस है. ठीक है. और उस दिस के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है. ठीक है. अगर हम इसी के अंदर अगर हम टाइटल एक्सेस करना चाहेंगे सो वी वोंट एबल टू एक्सेस इट. क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का जो दिस होगा ना, इस फंक्शन का दिस और इस ऑब्जेक्ट का दिस दोनों अलग चीज़ें होंगी. ठीक है. और इस फंक्शन के अंदर अगर हम ऐसे टाइटल करके कुछ करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर टाइटल कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो ऐसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे. एक और बार देखते हैं इस चीज़ को कैसे. इसके अंदर हम दिस इस ऑब्जेक्ट के दिस को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट हम टाइटल को एक्सेस नहीं कर सकते. ऐसे क्यों? क्योंकि टाइटल नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता इस फंक्शन के दिस के केस में. जैसे ये हम करेंगे ना दिस डॉट टाइटल, सो ये हम एक्सेस कर सकते हैं बट हम टाइटल एक्सेस नहीं कर सकते. बेसिकली कहने का मेरा ये मतलब था. थोड़े लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन हो गई. इसको आइटरेट करते हैं. और इसको कॉल कैसे करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के थ्रू. सो हमने लॉक करा लिया इसके अंदर. ठीक है. और अगर हम दिस को मैं तुम्हें दिखा पाऊँ
सो इस दिस के अंदर बेसिकली तीनों प्रॉपर्टी होंगी, ये वेरिएबल भी होंगे, ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। If we want to display the title along with this tag, so how can we do this? So you will say कि this dot title कर लो, है ना? So इसके साथ ये टाइटल भी अटैच होके आ जाएगा। बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, वी कैन नॉट डू दिस। क्यों? क्योंकि फॉर ईच के अंदर जो ये फंक्शन है ना, फॉर ईच के अंदर जो ये फंक्शन है वो कॉल बैक होता है बेसिकली। ठीक है, उस कॉल बैक के बेसिस पे ही ये फॉर ईच काम करता है। और बेसिकली जो दिस का जो एक्सेस था ना, जो टाइटल और टैग्स जो ये वेरिएबल थे, उनका एक्सेस सिर्फ लिमिटेड था इस डिस्प्ले टैग्स के फंक्शन में। ठीक है, ठीक है। बट उसके अंदर फॉर ईच के अंदर इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ये टाइटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को पता ही नहीं है कि इसका दिस किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसी ऑब्जेक्ट को कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, सो उसको हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हाँ यार तुम इस पर्टिकुलर दिस के साथ अटैच्ड हो। ठीक है, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ यार मैं दिस ये हूँ और इसके अंदर ये टाइटल है। ठीक है, अब इसको क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं तुम्हें लॉक करके दिखाऊं, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर भी लॉक करके दिखाऊं मैं तुम्हें, ओके। सो तुम देखो डिस्प्ले टैग के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी अवेलेबल है इसके पास। ठीक है, ठीक है। बट फॉर ईच के अंदर जो ये फंक्शन है उसका दिस किसको पॉइंट कर रहा है? उसका दिस पॉइंट कर रहा है विंडो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये टाइटल और टैग्स करके कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इसलिए उसने अनडिफाइंड रिटर्न करा। सो हम कैसे करेंगे? सो तुम अगर फॉर ईच के ऊपर होवर करोगे सो यू विल सी कि इसके अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं, तो कॉल बैक फंक्शन जो हमने दे रखा है और दिस आर्ग्यूमेंट, मतलब कि तुम्हें किस पर्टिकुलर दिस के साथ इसको अटैच करना है। हमें तो इसी ऑब्जेक्ट के दिस के साथ अटैच करना है इसको, राइट? सो जैसे हमने डिस्प्ले के अंदर दिस को एक्सेस कर लिया था, वैसे ही हम बाहर भी कर सकते हैं। सो हमें दिस स्पेसिफिकली ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको तब पता लगेगा कि हाँ यार फॉर ईच के अंदर जो ये फंक्शन है ना, उसको पर्टिकुलर इस दिस को पॉइंट आउट करके वैल्यूज़ एक्सेस करनी है। ठीक है, सो तुमने देखा इस चीज़ के थ्रू हमने टाइटल को एक्सेस कर लिया इस फॉर ईच के कॉल बैक फंक्शन के अंदर। ठीक है जी, इसका एक और तरीका है, although we are going to discuss bind apply this method in the later videos, but हम चाहे तो किसी फंक्शन को बाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या करा फॉर ईच के अंदर, तो ये अलग से पैरामीटर हम दे सकते थे। ठीक है, फॉर ईच के अंदर हम दे सकते थे। बट क्या हो अगर फॉर ईच ना हो तुम्हारे पास, तो तुम उस पर्टिकुलर केस में क्या करोगे? तुम्हारे उस पर्टिकुलर केस में तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, सो उस केस में काम आएगा तुम्हारा बाइंड मेथड। सो तुमने क्या करा, ये फंक्शन लिया, उसको बाइंड कर दिया किससे? दिस से। और ये दिस क्या है? दिस इज़ नथिंग बट दीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो दिस बाइंड कर दिया। सो अब फॉर ईच के अंदर के जो कॉल बैक फंक्शन को पता लग जाएगा कि ये दिस नथिंग बट दिस। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़, टाइटल वगैरह, और यही चीज़ हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू भी हमने इस चीज़ को एक्सेस कर लिया। ठीक है जी, अब तुम बोलोगे कि सर हमें हर बार ऐसे ही करने की ज़रूरत है क्या? हमें हर बार फॉर ईच के अंदर सेकंड पैरामीटर में दिस पास करने की ज़रूरत है? मैं बोलूँगा तुम्हें नहीं। क्यों नहीं?
क्योंकि अगर तुम कॉल बैक को रेगुलर फंक्शन ना देके अगर इसको एज अ एरो फंक्शन देते हो, ठीक है, तुमने अगर एरो फंक्शन इसको दे दिया, सो मैजिक होगा, जादू होगा। क्या जादू होगा कि अब की बार हमें इस फॉर ईच के अंदर दिस को ना तो बाइंड करने की ज़रूरत पड़ी, ना इसको एज ए पैरामीटर पास करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर कॉल बैक के अंदर ये एरो फंक्शन यूज़ करा है। और एरो फंक्शन का जो दिस क्या होता है, बेसिकली जो रेगुलर फंक्शन है उनका दिस क्या होता है, उनका दिस पॉइंट आउट करेगा विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ, बट एरो फंक्शन का जो दिस है वो पॉइंट आउट करेगा इसके लेक्सिकल स्कोप के अंदर जो भी चीज़ आती है उसके दिस की तरफ। मतलब ये किसके अंदर डिफाइन है, ये सारी चीज़ें, ये फॉर ईच के अंदर, ये ठीक है, ये फंक्शन किसके अंदर है, ये इस डिस्प्ले टैग के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर ये फॉर ईच है और इसके अंदर हम एरो फंक्शन से वैल्यू आइटरेट करा रहे हैं। सो इसके अंदर जो ये कॉल बैक है ना, इसने इसका जो लेक्सिकल स्कोप में जो चीज़ आती है, मतलब इस फंक्शन के अंदर जो है, इस फंक्शन के अंदर तो हम दिस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एरो फंक्शन का बेसिकली जो दिस पॉइंट आउट करेगा इस फंक्शन के अंदर जो भी दिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और फंक्शन के अंदर तो हमने देखा ही था कि हम दिस करके कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करा, ठीक है। सो इन दैट केस वी विल बी एबल टू गेट दिस वैल्यू टाइटल, ठीक है। इस केस में हमने ये वैल्यू गेट कर लिया है। सेम मैप के केस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ठीक है, मैप के केस में भी तुम देखो, एरो फंक्शन अगर तुम ये नहीं यूज़ कर रहे तो तुम दिस एज आर्गूमेंट, सेकेंड आर्गूमेंट दे सकते हो। तो मैप के अंदर भी ये फीचर आता है सिमिलर लाइक फॉर ईच फंक्शन, फॉर ईच, ठीक है। और ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट का देख लिया। इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर हम कोई चीज़ डिफाइन करते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, लाइक डिस्प्ले अदर टैग्स, तुमने देखा था ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हमें कोई न्यू प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो हम उसको कर सकते हैं एडिशनली भी, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें एज अ फंक्शन गेट करना है। सो अगर इसके अंदर तुम दिस लॉक करोगे, इस केस में भले ही ये रेगुलर फंक्शन है बट ये रेगुलर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली इस फंक्शन का जो दिस है वो पॉइंट आउट करेगा इस ऑब्जेक्ट के दिस की तरफ, ठीक है। सो हमने कॉल तो करा ही नहीं, माय बैड। ठीक है, तो तुमने देखा कि हम अगर बाहर भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अलग से डिफाइन करते हैं, ठीक है, सो इस फंक्शन का जो दिस है वो पॉइंट आउट करेगा इस ऑब्जेक्ट के दिस को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऑल राइट, सो टिल नाउ वी हैव सीन कि जो रेगुलर फंक्शन का जो दिस है वो पॉइंट करेगा किसकी तरफ, विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। और बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होंगे वो पॉइंट उसका जो दिस पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। ठीक है, एरो फंक्शन का दिस पॉइंट करेगा इसका जो लेक्सिकल स्कोप होगा उसके अंदर जो दिस है उसके दिस को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू अगर देखना चाहते हो कि उसके दिस में क्या होगा, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। और we have seen this in the case of arrays, the strings. While declaring the strings in array, we have discussed about two ways of declaration. हमने दो तरीके देखे थे डिक्लेयर करने के। फॉर एग्जांपल अगर array है तो उसको हम सिंपली ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं,
और उसके अलावा हमने एक और तरीका देखा था। क्या तरीका देखा था? कि वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस न्यू ऑपरेटर या कीवर्ड, कुछ बोल लो। इसके अंदर हमने जो वैल्यू पास करी थी, सो दोनों ने सेम काम करा था, ठीक है। बट ये क्या है? ये हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करके एरे को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यू कीवर्ड क्या करता है? बेसिकली न्यू कीवर्ड क्या करेगा कि दिस को इनिशियलाइज करेगा एज एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेगुलर फंक्शन के केस में क्या होता था कि दिस पॉइंट करता था विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ, तो दिस के अंदर सारी विंडो की प्रॉपर्टी आ जाती थी, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू और न्यू कीवर्ड के थ्रू अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो वो एक फ्रेश कॉपी बनाता है जिसके अंदर कोई इनहेरिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती, वो एम्प्टी से शुरुआत करेगा, ठीक है। ठीक है, सो तुमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर आर्गुमेंट में नेम पास करा और उसको दिस के अंदर सेट कर दिया, और जब हमने इसके दिस को लॉक करा, सो हमने देखा कि दिस के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है उसने सबको लॉक कर दिया, ठीक है। यही अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होता, कोई सिंपल फंक्शन होता, ठीक है, सिंपल फंक्शन अगर हम कॉल कर देते हैं, सो ये दिस पॉइंट करता विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ, और बेसिकली विंडो के अंदर ये नेम वेरिएबल डिक्लेयर होता, ठीक है। ठीक है, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करा ताकि कोई इनहेरिटेंस ना हो, लाइक कोई वो विंडो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट ना करे, वो इनिशियली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उसके अंदर हम वो प्रॉपर्टीज़ डालें जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ठीक है, सो हमने एरो फंक्शन का भी देख लिया, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं तुम्हारे साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने स्कोप्स की वीडियो बनाई थी, बेसिकली लेट, वैर और कॉन्स्ट की। उसमें मैंने बोला था कि जो लेट का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, वैर का तो होता ही है, लेट और कॉन्स्ट का भी मैंने बोला था कि ग्लोबल स्कोप होता है। डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वेयर आर वी यूजिंग इट, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल, तुमने वेरिएबल डिक्लेयर करा यूजिंग लेट एंड यू आर ट्राइंग टू लॉग इट लाइक दिस, क्योंकि मैंने बोला था तुम्हें कि जो लेट का है ग्लोबल स्कोप होता है, मैंने बोला था स्पेसिफिकली। बट यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको ऐसे लॉक करेंगे, क्योंकि ग्लोबल जो वेरिएबल है उसको हम विंडो के थ्रू लॉक कर सकते हैं, राइट, मैंने ऐसा बताया था। बट अगर हम इसको लॉक करके देखेंगे ना, सो हमें अनडिफाइंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो लेट और कॉन्स्ट है ना, वो बेसिकली बनते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, इसी स्क्रिप्ट के अंदर जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं। और अगर हम इसको वैर करके डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, सो ये बनता विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसको तब हम एक्सेस भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एक मिनट तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स पुट द डिबगर, इसी पे लगा देते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं दोबारा से। सो यहाँ एट दिस पॉइंट लेट और वैर की वैल्यू असाइन हो चुकी होगी, ठीक है। सो मैंने बोला था कि अगर वैर करके हम डिक्लेयर करेंगे तो वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर वो वेरिएबल बनेगा, जैसे वैर बन करके बना होगा कोई वेरिएबल यहाँ पे STUV, ठीक है। बट लेट और कॉन्स्ट करके अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, वो बनेगा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सो तुमने देखा कि स्क्रिप्ट के अंदर बने हुए हैं लेट और कॉन्स्ट के वेरिएबल, इसलिए हम इसको एज अ
विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। इनको अगर हमें एक्सेस करना है तो डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता था। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू and answer all your question. So yeah, till then, see you in the next video. Bye, have a nice day.